हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन रेशियो एनालिसिस। माय डियर, ये न्यू वीडियो क्या है? तो लास्ट वीडियो है रेशियो एनालिसिस की। लास्ट वीडियो में हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में डिस्कशन करना था। इसके बाद रेशियोज की कोई वीडियो नहीं आएगी जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे। अगर आप डिमांड करते हैं कि आपको कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है या कुछ भी, तो मैं उसके लिए आपकी वीडियोस डाल दूंगा। जितनी भी वीडियोस अभी तक हमारे यूट्यूब पे डली हैं, अब एक चैप्टर आज की वीडियो बनाने के बाद केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट बचता है। इसके बाद पूरी की पूरी आपकी ट्वेल्थ अकाउंट्स सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है पूरा का पूरा इस टाइम यूपी बोर्ड पे है। ठीक है जी। 80 मार्क्स का 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 80 मार्क्स का पेपर आपके यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया गया है। ठीक है जी। तो बस थोड़ा सा इतना कहूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोग बेसिक वीडियोस मैंने सारी डाल दी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका सिलेबस गो थ्रू हो जाओगे आप सिलेबस से एक बार, अगर आपने सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट के हिसाब से देख ली। ठीक है जी। लेकिन अगर आप लोगों को और डिमांड करते हो, जैसे अभी फॉर फ्यूचर रीइश्यू का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन के लिए बच्चों ने डिमांड की थी, तो मैंने उसकी अलग से वीडियो बना दी थी। तो इसके लिए अगर आप डिमांड करते हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और उसको ले जाकर उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा बाद में, ताकि आप लोग उसे सीक्वेंस वाइज देख लें। लेकिन ये डिमांड आपको करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी वीडियोस और चाहिए। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से। ठीक है जी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड टैक्स। टैक्स, डिविडेंड और इंटरेस्ट देने से पहले वाला जो नेट प्रॉफिट है आपको उसको ऊपर रखना है और नीचे क्या रखना है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट के बारे में तो बताने की जरूरत आपको है नहीं। नेट प्रॉफिट जो भी आपका रहा होगा, अगर इसमें से इंटरेस्ट माइनस का रखा है तो आपको उसको ऐड बैक करना है, डिविडेंड माइनस का रखा है तो ऐड बैक करना है, टैक्स माइनस का रखा है तो उसे ऐड बैक करना है। और अगर ये तीनों माइनस नहीं कर रखे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उससे पहले का ही प्रॉफिट है। ठीक है जी। अभी करेंगे क्वेश्चन, एक मैंने क्वेश्चन लिया ही आपकी बुक का, इसे कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड की। हालांकि मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं, शेयर होल्डर्स फंड जब पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। फिर भी एक बार देख लेते हैं, दोबारा नजर डाल लेते हैं कि अगर हम लायबिलिटी अप्रोच से जाते हैं या एसेट अप्रोच से। बैलेंस शीट बना के अब मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको ही पहले बता रखा था। बैलेंस शीट में आपके लायबिलिटी साइड में जो आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं आपकी, और आपकी कौन सी? शेयर होल्डर्स फंड, इनको कंसोलिडेट करके आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाती है। तो लायबिलिटी साइड से अगर आप जाते हैं तो आप शेयर कैपिटल ले लेंगे, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, रिजर्व एंड सरप्लस ले लेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज ले लेंगे। कौन सी वाली है? वही पुरानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है जी। इसमें से क्या क्या माइनस करें? गुडविल, इंटेंजिबल एसेट आपकी यहां से हटा दी जाएगी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माय डियर ध्यान रखिएगा, आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है, इसलिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटाई जाएगी। ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आप यहां से हटाएंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो व्यापार से जुड़ी हुई हो और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो व्यापार से जुड़ी हुई ना हो। और क्या माइनस करना है? फिक्टिशियस एसेट, मतलब झूठी एसेट, नाम मात्र की एसेट्स, आप उन एसेट्स को भी हटाएं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपके एसेट साइड में शो हो जाते हैं, तो खामा खा के आपके एसेट बना दिया, उसको मिसलिनियस एक्सपेंडिचर आपने एसेट साइड में शो कर दिए, तो ये बेकार की बात है, इन सबको हटाओ यहाँ से। ठीक है जी। तो उनको भी माइनस करना है। हालांकि इतना डिटेल में क्वेश्चन आता नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लायबिलिटी साइड से जाते हैं तो इन सब की मदद से आप कर पाएंगे। अगर आप एसेट साइड अप्रोच लेते हैं तो आपको पता है एसेट्स, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज का टोटल बराबर होता है। तो अगर आपको लायबिलिटी साइड से जाने का रास्ता नहीं मिला हुआ है तो आप क्या करें? टोटल एसेट्स ले ले और उसमें से करंट लायबिलिटी को हटा दें। करंट लायबिलिटी जैसी हटेगी तुरंत क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉन करंट एसेट्स सारी की सारी ले लो गुडविल को छोड़ के। क्या कहा गया? टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्स एसेट ले लो एक्सेप्ट गुडविल। ठीक है जी। दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड सब कुछ उठा के और उसमें से माइनस करना होता है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप उठाने वाले हो। और वर्किंग कैपिटल, माय डियर आपको करंट लायबिलिटी माइनस करके नहीं दिखाया इन्होंने, पर आपका फॉर्मूला वो भी होता है कि आप नॉन करंट एसेट लो, करंट एसेट लो, दोनों को प्लस करो, उसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस करो और बस आपका क्वेश्चन खत्म। यही सिंपल सा है। वर्किंग कैपिटल तो आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का ही तो कंसोलिडेशन होता है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में इस क्वेश्चन से। माय डियर हमें क्या करना गया है? लिखा ही नहीं मैंने। कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स दे रखा है, उसका रेशियो दे रखा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24% किसका होगा? सेल्स का होगा। सेल्स दे रखी है जी, बिल्कुल सेल्स दे रखी है। 9 लाख का 24% आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए जी, टैक्स रेट आपको दे रखा है। टैक्स रेट का कुछ करना है? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा टैक्स रेट क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। उसके बाद कहा आपसे नेट फिक्स्ड एसेट 4.5 लाख रुपए और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,12,500। ध्यान रखिएगा, अगर ये ग्रॉस फिक्स्ड एसेट होती तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस करके नेट निकालते, पर इस बार क्वेश्चन में आपको नेट फिक्स्ड एसेट दे रखी है, इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। इसके बाद नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है, करंट एसेट्स दे रखी है, टोटल डेब्ट्स दे रखे हैं। टोटल डेब्ट्स आपके लायबिलिटी होती है ठीक है जी, टोटल डेब्ट्स मतलब आउटसाइडर्स लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब ये नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और आपसे कहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर दो। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करने का प्रयास करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई साहब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलता है? तो माय डियर आपको पहली बात तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो मिल ही गया। कैसे मिला भाई साहब? वर्किंग नोट 1 से। इसे जरा रब कर देता हूं, थोड़ा आसान पड़ेगा, स्पेस की थोड़ी कमी है। किसी ने अगर नोट ना किया हो तो भैया नोट कर लेना, ठीक है। इसे भी हटा देता हूं। चलिए जी, तो इसमें हमें क्या करना है? वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 से आप सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालें। कैसे निकलेगा भाई साहब? सेल्स आपकी कितनी दे रखी है? 9 लाख रुपए। 9 लाख का 24% कितना आया बताएं जरा? 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 100। इसमें आपको इंटरेस्ट को प्लस कर देना है, क्योंकि इंटरेस्ट मैं मान के चलता हूं इसमें से माइनस कर दिया होगा। इंटरेस्ट कहाँ है? ये रहा भाई साहब। 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो 3,60,000 का 15%, 15% बोले तो अपॉन में 100, ठीक है जी। कितना आया? कितना आया? 3,60,000 का 15% 54,000 आ गया। और इसका कितना आया था? 9 लाख का 24%। फटाफट करो यार, टाइम लग जाएगा। हद हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 जीरो, 9 4 जा 36, 19 19 20 21, 2,16,000 हो गया। कैलकुलेटर पे नहीं हुआ तुमसे। चलो इसे प्लस कर दिया तो कितना आया? 6 4 10, चेक कर लेना, फिर भी कई बार ऐसी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है मेरी। 5 6 7, 2,70,000, ठीक है। ओके चलो जी, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया? 2,70,000। आपने इसे ऊपर रखा, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई साहब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए वर्किंग नोट 2 की मदद ले लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, मुझे पता है कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीके से निकलता है, एक तो लायबिलिटी साइड से और एक एसेट साइड से। लायबिलिटी के लिए शेयर्स चाहिए हमें, नहीं दे रखे, लो जी। लायबिलिटी का तो हिसाब ही नहीं दे रखा, बहुत बढ़िया। टोटल डेब्ट्स दे रखे हैं खाली, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और टोटल डेब्ट्स के अंदर तो ये भी आ जाते हैं। तो हमें एसेट का दे रखा है, बिल्कुल एसेट का दे रखा है। तो हम ये एसेट अप्रोच से निकालेंगे, एसेट अप्रोच से निकालेंगे। एसेट अप्रोच में क्या चाहिए? एक तो नेट फिक्स्ड एसेट लाइन से देखते चलो क्या क्या मिल रहा है। नेट फिक्स्ड एसेट जी बिल्कुल हो गया। इसके बाद और क्या? नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा जी बिल्कुल। नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और क्या दे रखा है? करंट एसेट जी बिल्कुल, करंट एसेट। माइनस करना है इसमें से करंट लायबिलिटी, पर भाई साहब करंट लायबिलिटी तो दे ही नहीं रखा। पर करंट लायबिलिटी निकालने का जरिया बता रखा है, देखो
टोटल डेप्ट्स दे रखे हैं। टोटल डेप्ट्स का मतलब इसके अंदर करंट लायबिलिटी भी शामिल है और नॉन करंट लायबिलिटी भी शामिल है, और ये आपके होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी जो टोटल डेप्ट्स है, इसमें से अगर आप नॉन करंट लायबिलिटी को हटा दो तो करंट लायबिलिटी बच जाएगा। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, हालांकि हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। कितना आया? 4,50,000 प्लस नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना आया? 45,000 प्लस करंट एसेट आपको दे रखा है 90,000 माइनस ये निकालने के लिए आप वर्किंग नोट कौन सा ले लो? 3 ले लो। वर्किंग नोट 3। हमें करंट लायबिलिटी चाहिए, तो अगर आप टोटल डेप्ट्स जो हैं इसमें से नॉन करंट लायबिलिटी बोले तो 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर हटा दो तो काम हो जाएगा। टोटल डेप्ट्स कितना है? 4,05,000 और 15% हमारा कितना है? 3,60,000। बताना कितना है भाई? 40 तो इसमें बचेगा सीधे सीधे, 45 बचेगा। करंट लायबिलिटी आपकी 45,000। क्लास में अगर होता तो ये कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी पड़ती। अच्छी बात ये है कि इसके सहारे से शायद मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। तो कितना आता है ये? 4,50 में 45 जोड़ोगे तो 4,95 आ जाएगा। 4,95 में आप 90 जोड़ते हो तो मेरे ख्याल से 5,85 आएगा। 5,85 में से आपको 45 गायब करने हैं, तो 4 तो ये खत्म, 0 ये खत्म, 5,40 आना चाहिए जहाँ तक है। यही आ रहा है? चेक कर लो एक बार। 5,40 आना चाहिए मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। यही है? बहुत बढ़िया। 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब सॉल्व करो इसे भाई साहब। पहली बात तो ये है कि 4 जीरो से 4 जीरो निपट रही हैं, और ये आपका 1 जा और शायद ये 2 जा से जाएगा। 27 7 14, हाँ ठीक है। और ये आपका 50% आ गया। चेक करो 50% ही आ रहा है। 50% आ रहा है क्या? अबे क्वेश्चन कौन सा करा रहा था मैं? क्वेश्चन ही हो गया इसमें। चेक कर लो भैया 50% है या नहीं है। हाँ भाई 50% ही, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा ये भी निपट गया। चलिए जी, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि भाई देखो मैं पढ़ाते हुए थोड़ी सी मस्ती मजाक करता रहता हूँ, तो इसके लिए माइंड मत करना, ठीक है। बाकी जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही हैं। जो स्टूडेंट अभी मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें जुड़वाइए, उन्हें बताइए हमारे बारे में, और टीचिंग स्टाइल के बारे में हमारे बताइए। माय डियर, ऐसा होता है कि अकाउंटेंसी कई टीचर्स, देखो मैं टीचर्स के बारे में ऐसे बुराई करता नहीं किसी की, लेकिन कई टीचर्स पढ़ाते अच्छा है लेकिन वो सब्जेक्ट को बोर कर देते हैं। तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि थोड़ा मस्ती मजाक करते जाएं, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर हम अपने सब्जेक्ट को सीखते जाएं, ठीक है जी। तो थोड़ा पढ़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को इतना लंबा शेयर करें। जितने भी आपके 12th के फ्रेंड्स हैं आसपास में, चाहे किसी भी स्कूल के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रेशियो एनालिसिस या फिर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी जो ये बनी हुई है सबकी सब, पूरी 12th अकाउंट्स की, तो आप सबको शेयर करवाएं ताकि हमारा भी फ़ायदा हो और उनका भी फ़ायदा हो। हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारा स्टूडेंट सर्कल बढ़ेगा। आपको ही पता है कि यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मेरा कोई रोल नहीं है, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी देता हूँ, लेकिन ऑनलाइन देने का मेन रीज़न ये है कि कई स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़ा लेट आते हैं, तो एक तो उनका रिवीजन हो जाएगा, दोबारा से थॉरोली पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट हम तक नहीं आ सकते कम से कम वो YouTube पे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, और बाकी जो उन्हें प्रॉब्लम्स होंगी वो हमसे शेयर कर लेंगे। जैसे जैसे हम लोग वीडियो बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है आने वाले टाइम पे अगर आप सबकी दुआ रही तो शायद हम टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्ट हो जाएं, और अगर ये रहा तो शायद हम सभी की हेल्प कर पाएँ अच्छी तरीके से, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हम लोग अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियो मिलेंगे, अगर आप डिमांड करते तो मैं इससे जुड़ी हुई और वीडियोस भी बना दूंगा। ये रेशो की लास्ट वीडियो थी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।